आप, मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर आप बहाना लेते कि साहब वहां जगह नहीं है, इतनी बड़ी आप योजना लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा स्कीम लेके आ रहे हैं, तो क्या आप 1,50,000 की जमीन खरीदने का प्रावधान उसमें नहीं कर सकते? लेकिन आज भी उस 72,000 की पाक बड़े की आबादी के अंदर अध्यक्ष जी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई डीपीआर नहीं है। और हसनपुर के अंदर जो बना है, सिर्फ चंद एरिया के अंदर जो पूरा जो वहां पर कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं। लोग अच्छे पानी की वजह से प्यासे हो रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं और दूर अपनी वो लगा रखे हैं जो समर सेविंग से पानी निकाल कर सप्लाई करते हैं, उससे लोगों को पानी मिल रहा है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस इतने महत्वपूर्ण विषय पे कि जो हमारी जिंदगी और हमारे जो जीवन है और जो हमारे सारे विधायक बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हुए विधायक हैं, हर एक की अध्यक्ष की पीड़ा है। कोई सत्ता पक्ष का कहे ना कहे, आज पूरी सड़कें ध्वस्त हैं। सिर्फ किस लिए काम नहीं हो रहा, वो कहते हैं हम लोग सड़कें इसलिए सही नहीं कर रहे कि अभी ट्राई नहीं हुआ है। तो अगर 27-47 तक आप ट्रायल नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे, तो सड़कें टूटी भी रहेंगे। अध्यक्ष जी आप कोई ऐसी व्यवस्था दे दीजिए, इस विषय पे आप चर्चा करा लीजिए और छूट कर दीजिए। हमसे ज्यादा अगर सत्ता पक्ष के लोग नहीं बोलेंगे तो आप ये, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमसे ज्यादा दुखी सत्ता पक्ष के लोग हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, इस महत्वपूर्ण विषय पे आप सदन की कार्रवाई रोक के चर्चा करा लें। और माननीय मंत्री जी से ये कहूंगा कि एक डेडलाइन आप दे दीजिए, या मंत्री जी, वित्त मंत्री जी बैठे हैं कि कम से कम इतनी बजट के अंदर आप कृपा कर दीजिए कि जब सन 47 तक या सन 28 तक, जब तक आप ये जल जीवन मिशन हर घर नल ना पहुंचा दें, तब तक कम से कम विधायकों के जो 100 नल हैं वो बहाल कर दीजिए। लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। मंत्री जी आप इतनी दया दो, उन गरीबों पे कर दो, न जाने कितने लोग मर रहे हैं। आपने मुझे बोलने का मौका लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पवन नारायण जी आप 8 मिनट, आप नहीं 6 मिनट 14 मिनट बोला, 6 मिनट महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जल जीवन मिशन जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, मान्यवर 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा किया। घोषणा के बाद गांव में जब काम शुरू हुआ तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 2024 में हम हर घर को नल के द्वारा पानी पहुंचाने का काम करें। आज वर्तमान समय में स्थिति बहुत खराब है। सारे गांव की गलियां, सभी सड़कें, चाहे वह किसी एमपी के द्वारा बनाई गई हो, चाहे किसी ब्लॉक के द्वारा बनाई गई हो, चाहे किसी एमएलए के द्वारा, आज पूरी सड़कें खोद देने का काम कर दिया गया। पूरा पूर्वांचल हमारा, चाहे चंदौली हो, बनारस हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, सोनभद्र हो, मिर्जा, तमाम ऐसे जनपद जहाँ आज पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। सरकार ने तो 24 तक वादा किया, लेकिन आज तक पानी नहीं दे पाए। जब उन्होंने घोषणा किया, बार बार माननीय मंत्री जी का आश्वासन आता रहा कि हम तो भाई काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो पाएगा हम इसको करने का काम करेंगे। एक बार आपको याद होगा, इसी सदन में माननीय मंत्री जी, एक हमारे माननीय सदस्य की बातचीत के दौरान बहुत सारी चीज़ें, बातें हो गई और बड़ा भरोसा के साथ माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम अपने समय के अंदर इस काम को कराने का काम करेंगे। लेकिन वो तारीखें नहीं आई कि कौन सा समय इनका है जिस समय के अंदर ये काम होने का काम हो पाएगा। मान्यवर, बड़ी समस्या पानी पीने की। एक तरफ तो सारी गलियां खोदी, हैंडपंप का काम जो जल निगम करता था, आज पूरे प्रदेश में कहीं जल निगम हैंडपंप बनाने का न तो लगाने का काम कर रहा है। माननीय विधायकों को जो भी सरकार के द्वारा 150 नल साल में मिल जाते थे, उसको भी बंद कर देने का काम कर दिया गया। आज पूरे गांव की हालत है कि आज जो भी इनके पंप बने, कहीं इन्होंने शुरू किया, कहीं आज जो लाइनें बिछाई गई, आज बहुत बुरा हाल है। आज उसकी जांच करा दी जाए तो लाइनें जो बिछाई गई है मानक के अनुरूप नहीं। जो टैंक बने, बहुत से टैंक चालू नहीं हुए और उसके बाद वो टैंक गिर जाने का काम कर गया। अब समझ में नहीं आता है। हम लोग चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि जब जवाब दें तो ये जरूर बताने का काम करें कि एक निश्चित समय में
हम इसको कराने का काम कर दें। आज मान्यवर 21-22 से काम शुरू है। हम चंदौली जनपद से आते हैं, हम वहां के बारे में आपको बताना चाहते हैं। 5-6 कंपनियां जहां काम कर रही हैं। एक तो विभागीय है, उत्तर प्रदेश जल निगम काम कर रहा है। एक आयन कंपनी है जो जिनकी 164 स्कीमें हैं, 302 इनके ग्राउंड, ये 582 गांव हैं जहां इनको ट्यूबवेल लगाने हैं। इनको 3479 किलोमीटर लाइन बिछानी है। दूसरा है बीएसए कंपनी है, 136 के अगेंस्ट 227 गांव में इनको लाइनें बिछानी है, टैंक बनाने हैं। एक जीए कंपनी है, इनको 124 स्कीमों के तहत 269 गांव में, रेवेन्यू गांव में इनको पाइप बिछाने हैं, आज टैंक बनाने का काम करना है। एक HFCL 84 स्कीम है, 134 टैंक लगाने हैं, 273 गांव के लिए पानी का इंतजाम करना है। और एक है EIUL, एक कंपनी है जो नौगढ़ में काम कर रही है। मान्यवर नौगढ़ में पीने का पानी भी खराब है, वहां पीने के लिए पानी लोगों को टैंकरों से जाने का काम होता है। एक बड़ी स्कीम वहां की आई है, काम शुरू हुआ, लेकिन आज तक वो काम करने का काम नहीं हो पाया। जब हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, जिलाधिकारी के मीटिंग में बात होती है, जो बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर ये सड़कों को ठीक कराने का काम कब करेंगे, तो बार बार वो पैसे का हवाला देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, तो हम इसलिए काम करने का काम नहीं कर पा रहे। मान लो इस काम को करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की गई हैं, वो कंपनियां पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में लोगों को काम देने का काम किया। आज जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके पास इतनी पूंजी नहीं है। आज भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके करोड़ों करोड़ों रुपए बाकी है। एक कंपनियां न तो पेमेंट देने का काम कर रही है, न विभाग कंपनियों को देने का काम कर रहा है। मैं चंदौली के बारे में हम तो माननीय मंत्री जी से मिलकर भी बताए थे। एक ऐसा है अधिशासी अभियंता वहां, जो महीने में हमको लगता है कि 4 दिन 5 दिन से ज्यादा वहां रहने का काम नहीं करता है, केवल वसूली करने का काम करता है। ठेकेदार हैं जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर परेशान है, उनका भुगतान नहीं हो पाता, और पहले से बैठा है कि हमें 10% कमीशन दो, हम बिल बना देंगे, पेमेंट तुम्हारा होगा कि नहीं होगा हम ये नहीं बता सकते। माने बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। पानी पीने को तो मिलने का काम नहीं हुआ, न तो हर घर नल लगाने का काम हुआ। जो आपने लाइन बिछाई है, एक तो पाइप की क्वालिटी खराब है, दूसरे जितना डीप में जाके मानक के अनुरूप पाइप को बिछाने का काम करना चाहिए, आज उसको बिछाने का भी काम नहीं किया गया है। माननीय और बहुत गंभीर विषय है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहेंगे, मैं स्पेशली चंदौली जनपद का ही नमूना ले लें, ये जांच करा लें जो इन्होंने रिपोर्ट किया है। अब उनसे हम लोग कहते हैं भाई ये रिपोर्ट फर्जी क्यों बताते हो कि हम आपके 60% 70% गांव में नल चालू कर दिया, लेकिन ये कहते हैं कि भाई हमारी मजबूरी है, ऊपर से बड़े दबाव है, हमको डाटा भेजना है, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए बहुत गंभीर विषय है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इसकी कोई अलग से एजेंसी बना के इसकी जांच करा दे, गुणवत्ता की, पाइप बिछाने की। आप जो टैंक बनाए हैं, अब माननीय मंत्री जी आपको याद होगा, आपने तो कसम भी खाई थी इसी सदन में, माननीय जवाब आने चर्चा भी है ना, मंत्री जी ने कसम भी बजट खाई, के ऊपर चर्चा भी है, चाहेंगे सभी उस कसम को याद करिए, इसको जितना जल्दी जल्दी जांच कराइए, इनको पैसे ठेकेदारों का भुगतान भी हो और गांव को पानी मिले। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन की कार्रवाई रोक के चर्चा कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। हमारे सम्मानित विधायक कमाल अख्तर जी, हमारे प्रभु नारायण सिंह जी, जो विषय उठाए ये लोग तो लगता है माननीय अध्यक्ष जी क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं और लगता है क्षेत्र की चिंता नहीं करते। और इन्होंने आरोप लगा दिया 8 वर्षों में निर्माणाधीन पाइप पेयजल धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और नगर पंचायत पागबाड़ा में लगभग 70,000 की आबादी स्वच्छ पेयजल से वंचित है, जो जल जीवन मिशन में आता ही नहीं। हमारा अध्यक्ष जी एक मिनट सुनो ना प्लीज, जो आरोप लगा इन्होंने
दूसरा, इन्होंने आरोप लगा दिया कि 360 करोड़ का बजट, 3,60,000 करोड़ का बजट सरासर गलत है और झूठ है, नंबर का 1। और इन्होंने दूसरा आरोप लगा दिया कि राजधानी लखनऊ में शहर में व्यस्त सड़क, अमीनाबाद पोस्ट ऑफिस, मौलवी, रकाबगंज, नादार महल, ये जल जीवन मिशन में आता नहीं अध्यक्ष। ये लोग लगता है क्षेत्र से जुड़े नहीं है, या कोई पर्ची पकड़ा देता है और सीधे लिख देते हैं, मतलब कोई काम नहीं है। दूसरा, इन्होंने माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बोल दिया, इन्होंने कह दिया कि इस पानी पीने से बीमारी हो रही है। गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल में जेई और ईएस की प्रभावित 1296 ग्राम, माननीय अध्यक्ष जी, कुल 2,88,656 नल कनेक्शन माध्यम से गुणवत्ता पेयजल सप्लाई हुआ है।